बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नेम है सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन, एंड देन हम उसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस करेंगे कि फैक्टर कौन से हैं, एप्लीकेशन, विस्कोसिटी। देन हमारे पास पीएच है, पीएच मीटर्स, ठीक है, आयोनाइजेशन, ये सारे हमारे इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। The boundary between between two phases is described as an interface. अगर फिर हमारे पास दो फेज हैं, दो फेज के दरमियान जो एक बाउंड्री होती है उसको हम इंटरफेस कहते हैं। When one of the phase is a gas or vapor and others are liquid or solid, then term surface is commonly used. सरफेस हम टर्म कब यूज करते हैं कि जब हमारे पास दो फेज हैं, एक फेज हमारे पास गैस या वेपर्स की फॉर्म में होता है जबकि दूसरा फेज हमारे पास लिक्विड या सॉलिड में होता है। तो उस वक्त हम जो है ना सरफेस, मोस्ट कॉमन जो हम टर्म यूज करते हैं वो हमारे पास सरफेस की टर्म है। अब इसके बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशन ये वाली लिखी हुई है ऊपर उन्हें। इंटरफेस, इंटरफेस मीन बाउंड्री बिटवीन टू फेजेस इज कॉल्ड एज इंटरफेस। और सरफेस हम उस टाइम टर्म यूज करते हैं जब हमारे पास दो फेज हो। एक फेज हमारे पास गैसेस या कोई भी वेपर फेज हो सकता है, जबकि सेकंड फेज हमारे पास कोई लिक्विड है या हमारे पास सॉलिड है। Surface tension is defined as the force acting over the surface of the liquid per unit length of the surface. ठीक है, जिस किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो एक फोर्स एक्ट करती है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। फोर्स का यूनिट हमें पता है, फोर्स का यूनिट होता है फोर्स यूनिट पर एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, इट इज ए न्यूटन पर मीटर। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है एंड देन हमारे पास लेंथ का यूनिट है मीटर। सो हम इसे लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर हमारे पास सरफेस टेंशन का यूनिट है। सो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेनेशन। द मॉलिक्यूल inside the liquid interact equally with other molecules from all the sides। जब हमारे पास कोई भी लिक्विड है, ठीक है, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी कंटेनर के अंदर, तो जो मॉलिक्यूल्स लिक्विड के अंदर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद अदर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल द साइड where the molecules at the surface is effective only by the molecules below it। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि अगर तो हमारे जो लिक्विड है, ठीक है, वो किसी भी चीज के अंदर है तो उस वक्त जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं साइड के तमाम मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो कि सरफेस के ऊपर है तो वो जस्ट इफेक्टेड होते हैं मॉलिक्यूल्स बिलो इट। द मॉलिक्यूल एक्सपोज टू द एयर बिहेव डिफरेंटली। लेकिन जो हमारे वेपर्स की फॉर्म में होते हैं, मीन्स के जो हवा की तरफ एक्सपोज करते हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल आर कंप्रेस्ड मोर टाइटली टुगेदर। जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर हम उनको कंप्रेस करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टाइटली तौर पे कंप्रेस्ड हो जाते हैं, फॉर्मिंग ए सॉर्ट ऑफ स्किन ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर एक तरह की स्किन बना देते हैं विद लेस डिस्टेंस बिटवीन कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स बिलो। जो नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर हम उसकी निस्बत कंपेयर करें तो इनके दरमियान जो है ना ये कंप्रेस हो जाते हैं। सो इनके दरमियान डिस्टेंस जो है ना कम हो जाता है, क्योंकि कोई चीज जितना ज्यादा कंप्रेस होती है ना तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उतना डिक्रीज हो जाता है। सो उन्होंने ये बात की है कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली तौर पे कंप्रेस्ड हो जाते हैं। जितना ज्यादा कंप्रेस्ड होंगे डिस्टेंस उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होगा उतना ही लेस होगा एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स बिलो द सरफेस। द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड आर अट्रैक्टेड ओनली साइड वे एंड टुवर्ड द इंटीरियर। अब जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल होते हैं वो सिर्फ जो है ना इर्द गिर्द से अट्रैक्ट होते हैं और इंटीरियर अंदर की तरफ। सो सरफेस मॉलिक्यूल आर बीइंग पुल्ड इनवर्ड द लिक्विड। सरफेस के मॉलिक्यूल जो है ना इसीलिए वो लिक्विड के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लिक्विड सरफेस इज देयरफॉर अंडर टेंशन, इसीलिए वहां पे एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसे हम टेंशन कहते हैं। एंड सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज रिड्यूस्ड। वाटर इन पर्टिकुलर हैज ए वेरी हाई सरफेस टेंशन। ठीक है, अगर हम पानी की बात करते हैं, पानी की सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है, ये एमसीक्यू भी बन सकता है। This explain the characteristic round shape that liquid form when dropping through the air. The molecules are being pulled toward the center.
इस तरह ये आपको दिखाया गया, ये लिक्विड के अंदर, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की चारों साइड की तरफ से उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रही होती है, उस फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। इसी तरह जब सरफेस के ऊपर ये देखें, ये जिस तरह में नजर आ रहा है, जब सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं ना, तो मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से उसके ऊपर एक फोर्स जो है एक्ट करती है और उनको वो अंदर की तरफ धकेलती है। जिस तरह हमने पढ़ा था, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड इनवर्ड द लिक्विड, जिस तरह आप देख सकते हैं एरो का निशान अंदर की तरफ आ रहा है, मींस सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक फोर्स है जिसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं, वो मॉलिक्यूल्स को बेसिकली पुल कर रही है अंदर की तरफ। सो मॉलिक्यूल्स मूव टुवर्ड इनसाइड द लिक्विड आप कह सकते हैं। और सरफेस टेंशन जो वाटर के मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा होती है, जो उनको अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जो उनको पुल कर रही है, धकेल रही है तमाम मॉलिक्यूल्स को, तो उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग द सरफेस टेंशन। तीन तरह के फैक्टर हैं। सबसे पहले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मीन के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं। सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब जो सरफेस टेंशन है ना, वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी जैसे ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, एंड डिक्रीज इन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। जितना ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा उनके ऊपर एक टेंशन उतना ज्यादा होगी, ठीक है। और जबकि अगर हम फोर्स कम कर देंगे, इट्स मीन के इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो टेंशन भी कम हो जाएगी। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना बॉन्ड हाइड्रोजन के बॉन्ड ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स को उतना ज्यादा एक दूसरे की तरफ पुल करेंगे, अंदर की तरफ पुल करेंगे, इट्स मीन कि सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगी। सो वी कैन से सरफेस टेंशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना डिक्रीज होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। सरफेस टेंशन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना वो इनवर्स है उसके, मीन हम जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, या उसके दरमियान जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी, इट्स मीन सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगी। या इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर कम करेंगे उसके दरमियान सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन क्या है फार्मास्यूटिक्स के अंदर, हम ये वाला जो है ना क्यों पढ़ते हैं, जिसको सरफेस टेंशन का फेनोमेना। emulsifying agents reduce the surface tension of oil and water phase when result in stabilization of the emulsion। emulsions हमारे पास इस तरह की लिक्विड, हम उसको सेमी सॉलिड प्रिपरेशन भी कह सकते हैं, जिसमें दो फेज होते हैं। एक हमारे पास ऑयल होता है, सेकेंड हमारे पास होते हैं एंड वाटर फेज होता है, ठीक है। अब ऑयल एंड वाटर हमें पता है कि अच्छे से एक दूसरे के अंदर कभी भी मिक्स नहीं होते, क्योंकि उनके दरमियान सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। इसीलिए हम उनके दरमियान कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स मीन ऐसा सब्सटेंस जिसको हम डालेंगे तो वो सरफेस टेंशन को कम कर देगा वाटर और ऑयल्स के दरमियान। जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करते हैं, वो सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एंड ऑयल फेज को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी एक इमल्शन है वो स्टेबल बनती है। जब हम उसको रखते हैं, उसके जितनी ज्यादा उसकी मिक्सिंग होगी, ऑयल और वाटर फेज उतना ज्यादा सेपरेट नहीं होंगे, इट्स मीन हमारी जो इमल्शन है ना वो स्टेबल रहेगी। सेकेंड है कि बाइल साल्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द फैट इन डोडिनियम। डोडिनियम जो कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट्स है, ठीक है, उसके अंदर जो फैट्स वगैरह जाती हैं, तो जो हमारी बाइल है, बाइल डक्ट से बेसिकली बाइल साल्ट सेक्रेट होती हैं। बाइल साल्ट जो जिनकी सिक्रीशन होती है, उनका काम ये होता है कि वो डोडिनियम के अंदर जो हम फैटी फूड वगैरह खाते हैं उसकी सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, जिसका मतलब है कि विच रिजल्ट इन सोलिबलाइजेशन ऑफ द लिपिड, जिसकी वजह से लिपिड सोलिबल होंगे, which help in the digestion of lipid। उतनी जल्दी लिपिड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में पता है किसी चीज की विस्कोसिटी मीन उसके अंदर एक तरह की रेजिस्टेंस होती है उसके फ्लो की। किसी भी लिक्विड के फ्लो की जो एक रेजिस्टेंस होती है उसको हम उसकी विस्कोसिटी कहते हैं, मीन उसका गाढ़ापन। सो वी कैन से विस्कोसिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो। किसी भी लिक्विड के फ्लो की तरफ उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जो उसको फ्लो होने से रोकती है, उसे हम उसकी विस्कोसिटी कहते हैं। इसलिए जितना ज्यादा विस्कोसिटी होती है उतना ज्यादा फ्लो कम होता है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जिस तरह वाटर है, वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम है, तो वाटर के मीन इंटरनल रेजिस्टेंस उसके फ्लो के अगेंस्ट है जो वो कम है, इसीलिए वाटर तेजी के साथ फ्लो करता है। अगर इसके बाद हम जो है ना हनी की एग्जांपल लेते हैं, तो हमें पता है कि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, मीन के उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान उसके फ्लो की वो जो है ना ज्यादा है। सो इसीलिए हनी जो है ना वो ज्यादा विस्कस होता है, उसकी फ्लो रेट कम है। So we can say it is the internal resistance of the molecules of any liquid to flow. किसी भी लिक्विड की फ्लो के अगेंस्ट जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसको हम उसकी विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी क्या है कि फंडामेंटल टूल है टू चेक द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एनी लिक्विड। वही बात है ना कि किसी भी लिक्विड के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन मीन रेजिस्टेंस, जो कोई चीज किसी चीज को फ्लो होने से रोकती है, कोई भी लिक्विड के दरमियान ये कितना हद तक है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम जो है ना विस्कोसिटी हमें बताती है। मीन के एक टूल है लाइक वाटर, हमें पता है वाटर थिन है, सो इट हैज लोअर विस्कोसिटी, इसीलिए उसकी विस्कोसिटी भी कम है। ऑन द अदर हैंड हनी इज ए थिक, हनी ज्यादा गाढ़ा है, सो इट हैज हायर विस्कोसिटी, इसीलिए उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है विस्कोमीटर, मीन के वो इक्विपमेंट या ऑपरेटर्स जो कि हम विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम विस्कोमीटर कहते हैं। So these are the specialized equipment or apparatus used for the determination of viscosity of different liquid. मुख्तलिफ लिक्विड की विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम खास किस्म के इक्विपमेंट या apparatus यूज करते हैं जिनको हम विस्कोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो मोस्ट फेमस हैं वो हमारे पास तीन तरह के, एक हमारे पास है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर या ये यू ट्यूब विस्कोमीटर, ठीक है, शीशे की ग्लास की बनी हुई एक यू ट्यूब टाइप होती है, ये लैब में आम यूज होती है, किसी भी लिक्विड के हम विस्कोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है रोटेशनल विस्कोमीटर। तीसरे नंबर पे हमारे पास है फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर। ठीक है, ये तीन मुख्तलिफ टाइप्स के हमारे पास विस्कोमीटर्स है। देन हमारे पास है फैक्टर इफेक्टिंग द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले है टेम्परेचर, देन हमारे पास है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देन हमारे पास है मॉलिक्यूलर शेप, देन हमारे पास है एडहेसिव फोर्सेस, उसके बाद है कोहेसिव फोर्सेस। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि टेम्परेचर, विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। वही बात है, जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। सो वी कैन से कि विस्कोसिटी जो है ना वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकेंड हमारे पास है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। विस्कोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरनल रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। मींस के साइज के बढ़ने के साथ विस्कोसिटी विस्कॉस साइज जितना ज्यादा होगा ना, ठीक है, उसके दरमियान उनकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी, उसके दरमियान मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा होंगे, आपस में मॉलिक्यूल की रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल के साइज के इंक्रीज करने से। देन हमारे पास है मॉलिक्यूलर शेप। अब मॉलिक्यूल के होते हैं ना हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, कुछ रेगुलर होते हैं एक कंपैक्ट फॉर्म के अंदर, जैसे हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की एक रेगुलर शेप होती है, कंपैक्ट फॉर्म में होती है। इसी तरह हम अगर लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स की जो इरेगुलर शेप होती है। अगर गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस भी हमारे पास इरेगुलर शेप में होते हैं। सो मॉलिक्यूलर शेप का क्या फैक्टर है? मोर इरेगुलर द लिक्विड्स मॉलिक्यूलर शेप, ग्रेटर विल बी द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। जितना ज्यादा इरेगुलर शेप होगी उतना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी, जबकि रेगुलर शेप ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स लेस विल बी द विस्कोसिटी। जितना रेगुलर शेप होगी तो उसकी विस्कोसिटी उतना लेस होगी। देन हमारे पास है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं मीन एडहेजन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग की जो फोर्सेस होती है उनकी बाइंड करने के लिए। So stronger the adhesive forces, greater will be the viscosity of the molecule. अंडरस्टूड सी बात है, जितना ज्यादा adhesion होगी उतना ज्यादा resistance होगी, उतना ज्यादा viscosity होगी। Then हमारे पास है cohesive forces. Stronger the cohesive forces, less will be the viscosity of the liquid. cohesive forces molecules के दरमियान जो forces होती हैं, ठीक है, दो molecules को दरमियान में लाती है, उसको हम cohesive forces कहते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होंगी विस्कोसिटी उतना ज्यादा लेस होगी, मीन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शन।
नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ द विस्कोसिटी मेजरमेंट। हमारे पास क्या एप्लीकेशन है, विस्कोसिटी हम क्यों डिटरमाइन करते हैं। विस्कोसिटी डिटरमिनेशन इज द फंडामेंटल क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास एक बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है फॉर सिरप, सस्पेंशन, थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी। हमारी जो सिरप है हम बना रहे हैं, हमारे सस्पेंशन, इमल्शन वगैरह कितना कंसिस्टेंस है, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी थिकनेस कितना है, उसको चेक करने के लिए ये एज ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के तौर पे हम इसको यूज करते हैं। सेकंड है कि विस्कोसिटी इज आल्सो गिवन अस इंडिकेशन रिगार्डिंग क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ द लिक्विड रॉ मटेरियल। अब जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर डालते हैं, तो पहले हम उनकी विस्कोसिटी को चेक करते हैं। विस्कोसिटी बेसिकली हमारे पास एक इंडिकेटर होती है जो हमें बताती है कि जो हम रॉ मटेरियल लिक्विड का जो भी हम यूज कर रहे हैं वो कितना हद तक प्योर है एंड उसकी क्वालिटी क्या है, ये हमें बेसिकली विस्कोसिटी ही बताती है। उसके बाद विस्कोसिटी टेल अस अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस। जितना भी हमारे पास लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, विस्कोसिटी उनकी थिकनेस के बारे में हमें बताती है कि कोई लिक्विड हमारे पास कितना थिक है। उसके बाद विस्कोसिटी डिटरमिनेशन इज आल्सो द की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ऑयल बेस्ड इंजेक्शन एंड सस्पेंशन। वही बात है, वो जिसमें जिसमें हमारे पास फैट्स वगैरह ऐड होते हैं, जिसमें ऑयल होते हैं इंजेक्शन के अंदर, सस्पेंशन वगैरह के अंदर, तो विस्कोसिटी को डिटरमाइन करना बेसिकली उनकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है कि इतना ज्यादा, ये तो नहीं कि हमारे कुछ इंजेक्शन वगैरह हैं या हमारे पास जो हमारे दूसरे सस्पेंशन हैं उसके अंदर विस्कोसिटी इतना ज्यादा हो कि उनको फ्लो में भी प्रॉब्लम हो, मीन के जब हम उसको इंजेक्ट करें तो हमारे ब्लड के अंदर जाके हमारे सर्कुलेशन के अंदर वो चीज प्रॉपर मूव ही ना कर सके। इसी तरह अगर सस्पेंशन के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, मीन्स कि उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से शेक करेंगे तो वो मिक्स ही नहीं होंगे। सो विस्कोसिटी बेसिकली एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है ऑयल बेस्ड इंजेक्शन एंड सस्पेंशन के लिए। देन हमारे पास है विस्कोसिटी इनहेंसर। कुछ हम सब्सटेंस यूज करते हैं जो विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं, उनको हम विस्कोसिटी इनहेंसर कहते हैं। खास तौर पर इनमें हमारे पास होता है मिथाइल सेलुलोज, जिसको हम एमसीबी कहते हैं, या हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। ये हमारे पास दो इस तरह के सब्सटेंस हैं जो विस्कोसिटी को इंक्रीज करते हैं। आर यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन टू इंक्रीज देयर विस्कोसिटी। ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन मीन जो हम अपनी आंखों में डालते हैं, ठीक है, इस तरह के जितना भी हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं उनकी विस्कोसिटी को इनहेंस करने के लिए उनमें उनके अंदर विस्कोसिटी इनहेंसर जो है ना ऐड करते हैं। दिस अनएबल द फॉर्मुलेशन टू रिमेन इन द आई लॉन्गर and give more time for the drug to exert its therapeutic activity undergo absorption। अब जो विस्कोसिटी इंक्रीज करने का ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के अंदर मेन पर्पस ये है कि जब हम अपनी आई के अंदर उसको डालें ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को, वो जितना ज्यादा विस्कस होगा उतनी देर स्टे करेगा लॉन्गर टाइम के लिए हमारी आंख के अंदर। जितना ज्यादा कोई चीज स्टे करेगी, मीन के ड्रग को उतना ज्यादा टाइम मिलेगा अपना इफेक्ट को एग्जर्ट करने के लिए, अपना थेरेप्यूटिक एक्टिविटी को डालने के लिए, उसको अब्जॉर्प्शन के लिए। किसी भी चीज की विस्कोसिटी हम इसीलिए इंक्रीज करते हैं ताकि वो वहां पे जाके उतना देर वो स्टे करे, जितना ज्यादा देर वो स्टे करेगी इट्स मीन के उसके अंदर, ठीक है, वहां पे उसका टाइम ज्यादा होगा। जितना टाइम ज्यादा होगा ड्रग को रिलीज होने में उतना टाइम मिलेगा। उसकी थेराप्यूटिक एक्टिविटी मीन्स हमें जो रिलीफ मिल रहा है किसी भी डिजीज से वो उतनी ज्यादा देर के लिए होगा, जब उसकी अब्जॉर्प्शन जो है ना वो लॉन्गर टाइम के लिए होगी। ये हमारे पास विस्कोसिटी की कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। ये आज हमने इसमें से दो ही टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक हमारे पास है सरफेस टेंशन। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, द फोर्स एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सरफेस के ऊपर जो एक फोर्स एक्ट करती है पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, मीन के सरफेस की लेंथ से उसका कितना सरफेस उसकी लेंथ कितना है। फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन है, लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है, न्यूटन पर मीटर हमारे पास सरफेस टेंशन का यूनिट है। उसके बाद उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि सरफेस के ऊपर जो लिक्विड्स होते हैं वो किस तरह से मूव करते हैं, अंदर की तरफ पुल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होती है। मोस्टली वाटर की सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा है। देन हमने मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इसके अंदर फैक्टर एंड एप्लीकेशन है। फैक्टर तीन तरह के हमने डिस्कस किए थे। एक हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितना ज्यादा होंगी मीन के सरफेस टेंशन उतना ज्यादा है।
सेकंड हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितना बॉन्ड हाइड्रोजन के ज्यादा होंगे सरफेस टेंशन भी उतना ज्यादा होगी, वरना उसके उलट हो जाएगा। टेम्परेचर अब ये है कि इसका इनवर्स इफेक्ट है, टेम्परेचर अगर हम ज्यादा कर देंगे इट्स मीन सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। देन हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी, जितना भी हमारे पास ऑयल और वाटर फेज होते हैं खासतौर पर इमल्जन्स के अंदर, उसमें जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं तो वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे। जितना सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी उतना स्टेबल हमारे पास हमारा प्रोडक्ट हो। दूसरा हमने एग्जांपल पढ़ी है, जो हम फैट्स वगैरह लेते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती हैं, उसके अंदर जो चीज फैट को डिसॉल्व होने में उसको हेल्प आउट करती है डाइजेस्ट होने में, वो है बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन जितनी कम होगी इट्स मीन कि जो सोलिबलाइजेशन है लिपिड्स की वो उतना ज्यादा होगी, जितना ज्यादा सोलिबलाइजेशन होगी इट्स मीन कि उस डाइजेशन ऑफ द लिपिड्स उतनी ज्यादा होगी। देन हमने विस्कोसिटी को डिस्कस किया था। विस्कोसिटी बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स की किसी भी लिक्विड की उसके फ्लो के अगेंस्ट। जिस तरह हमें पता है कि वाटर की विस्कोसिटी सबसे कम है, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। देन हमने इंस्ट्रूमेंट जो विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं उसको हम विस्कोमीटर कहते हैं। 3 तरह के विस्कोमीटर हम डिस्कस किए थे। देन हमने कुछ फैक्टर पढ़े हैं एंड देन हमारे पास थी एप्लीकेशन। बेसिकली विस्कोसिटी एक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, ठीक है, सिरप के लिए, सस्पेंशन की थिकनेस वगैरह के लिए। दूसरा हमारे पास जितना भी ऑयल बेस्ड इंजेक्शन है सस्पेंशन है ये उनके लिए भी एज ए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के तौर पे यूज होता है। ये हमारा आज का लेक्चर था। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।